सो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2। चैप्टर 1 है गाइस, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर हम 1.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.2। तो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। गाइस क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम्ब ड्यू टू एनोदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रो कूलम्ब इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो हमको यहाँ पे गाइस फोर्स दिया हुआ है, गिवन चीज़ें लिखते हैं, सारी गिवन चीज़ें। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू। तो हमें गाइस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको एक फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है गाइस 1 ड्यू टू 2, ठीक है। F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, ठीक है गाइस। हमें दिया हुआ है Q1 कितना है 0.5 माइक्रोकूलम, Q2 दिया हुआ है गाइस ये माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है। इसमें माइनस केवल हमारे लिए यहाँ पे डायरेक्शनल शो कर रहा है। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस हम नहीं यूज़ करने वाले। तो हमको जो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम यहाँ पे Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड है 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों चार्जेस को कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो 0.4 है ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ये हो जाएगा आपका 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। ये हमने माइक्रोकूलम से कूलम में इन चार्जों को कन्वर्ट कर लिया। हमें गाइस ए पार्ट में फाइंड करना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, यानी कि जो दोनों स्फीयर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे ए पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमारे पास के की वैल्यू हमको नॉन है, क्या होती है के की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9, ये होती है आपके के की वैल्यू। हमको एफ गिवन है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है। तो क्या हम यहाँ से आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, एफ को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में के एफ। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका आर स्क्वायर का, यानी आर को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस। तो ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए कुछ नहीं है गाइस, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे लिए आर स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं। Q1 कितना है 0.4 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, Q1 कितना, Q2 कितना है इंटू में 0.8 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। गाइस मैं बता दूं माइनस इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और जो वो माइनस है वो यहाँ पे चार्ज की डायरेक्शन बता रहा है कि चार्ज किस तरह का चार्ज है, ठीक है। तो जो के है इसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो ये इंटू में यहाँ पहले अपॉन में लिख लेते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन के बने हैं। जो के है इसको यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये गाइस मल्टीप्लाई में होता है के आपका, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा 2 इंटू 0.8 इंटू में 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यही हो जाएगा गाइस, ठीक है। 2 इंटू में 0.8 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3। गाइस पावर को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद पावर कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। इसको गाइस और हम यहाँ पे इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 14.4 इंटू में ये 10 की पावर अभी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है गाइस। तो आपका इतना हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो गाइस जब स्क्वायर को इक्वल्स के उस पार ले जाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है रूट में चेंज गाइस।
तो ये जाएगा 14.4 इंटू में 10 की पावर माइनस, गाइस इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पॉइंट को हटा देते हैं और यहाँ पे एक पावर बढ़ा लेते हैं, हो जाएगा 144 इंटू में 10 की पावर -4। इससे गाइस थोड़ा सा क्या है हमारे लिए ईजी हो जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे एक पावर हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो गया हमारा 144 इंटू में 10 की पावर -4। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है गाइस। 144 इंटू में 10 की पावर -4। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 144 का रूट कितना होता है 12 इंटू में ये हो जाएगा 10 की पावर -2। तो ये आपकी कितनी वैल्यू आ गई गाइस आर की, अब ये मीटर में आएगी। अब इसको आप और आगे सॉल्व करोगे और आगे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका आर इक्वल्स टू में 12 मीटर में। गाइस कर नहीं रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो ये आर की वैल्यू निकल के आ गई, इसी को ही इसकी ही सिंपलेस्ट फॉर्म है यहाँ पे 12 मीटर। इसको आप और आगे सिंपल में लिखोगे तो 12 मीटर आ जाएगा। इसके लिए आप मेरी कैलकुलेशंस की बाकी वीडियोस देख सकते हैं कि ये 12 मीटर हाँ यहाँ पे कैसे आया। सेकंड पार्ट है गाइस हमारा, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है, देखिए, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि हमें देखिए जो फोर्स है फर्स्ट पे ड्यू टू वो 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हम देखिए न्यूटन्स, यहाँ पे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे गाइस। क्या यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है अपना, एक्शन रिएक्शन, यानी कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। यानी कि गाइस जब ये देखिए ये हमारा मान लीजिए चार्ज 1, ये है चार्ज 2, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो ये 2 चार्ज है ये फोर्स 1 पर फोर्स लगा रहा है कितना, ये 1 पर कितनी फोर्स लगा रहा है 0.2 फोर्स अट्रैक्टिव होगी क्योंकि अपोजिट चार्जेज हैं। तो ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पर 0.2 न्यूटन। तो अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा क्या 1 चार्ज इस उतना ही फोर्स 2 पे लगाएगा, क्या 1 चार्ज उतना ही फोर्स 2 पे लगाएगा। तो ये कितना फोर्स लगाएगा 2 पे, ये भी लगा देगा 0.2 न्यूटन। तो जो बी पार्ट का सॉल्यूशन है, बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 0.2 न्यूटन फोर्स लगाएगा किस पे, 1 स्फीयर लगाएगा 2 स्फीयर पे, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर हो गया, ये ए पार्ट का आंसर हो गया, ये आपका बी पार्ट का हो गया। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।